सुंदर सिर्फ अस्पताल में इलाज कराने आया था। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नीरज की नजर उसके हाथ की सोने की घड़ी पर जा टिकती है। जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाला होता है, अचानक बेहोश पड़ा सुंदर होश में आ जाता है। धीमे स्वर में एक वाक्य कहता है और फिर से अचेत हो जाता है। वह तुरंत घड़ी अपनी कलाई पर पहन लेता है और तभी अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। घड़ी की सुइयां असामान्य गति से घूमने लगती हैं। वह बार बार उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उसे खोलकर देखता है, पर कुछ भी काम नहीं करता। इसी बीच प्रशिक्षु राहुल वार्ड निरीक्षण की सूचना देने आती है। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह जाती है कि वह कुछ ही क्षणों में 30 वर्ष बूढ़ा हो चुका है। जब वह दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो भय से कांप उठता है। अब उसे समझ आता है कि यह सब उसी घड़ी का परिणाम है। वह उसे उतारने की पूरी कोशिश करता है, पर घड़ी कलाई सुंदर को खोजने दौड़ता है। लेकिन सुंदर वहां नहीं मिलता और उसके सामने खड़ा एक शांत युवा दरअसल वही सुंदर होता है। मैं ही हूं। अब नीरज सब समझ जाता है। वह घड़ी वापस लेने की विनती करता है, लेकिन सुंदर इनकार कर देता है। शुभकामनाएं, यह कहकर वह चला जाता है। नीरज का वृद्ध होना और तेज हो जाता है। कुछ ही पलों में वह कई दशक और बूढ़ा हो जाता है। वह क्रोध में चिल्लाता है, घड़ी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गति और बढ़ जाती है। समय अनियंत्रित हो जाता है। अपने झड़ते बालों को देखकर उसे समझ आ जाता है कि अंत निकट है। अंतिम क्षणों में उसे सत्य का बोध होता है। अनमोल जीवन के सामने धन का आकर्षण केवल विनाश का भ्रम है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अपने मम्मी पापा की कसम।